So let us read the question. The question says, select the incorrect statement. तो incorrect statement पूछा गया है, चार ऑप्शंस दिया है. ऑप्शन ए, cast iron is used for making casting stoves, railway sleepers, etc. Option B, wrought iron is used in making bowls, chains, etc. Option C, nickel steel is used for cutting tools and crushing machines. Option D, stainless steel is used for cycles, automobiles, etc. तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे पहले, इन सबका ईच स्टेटमेंट हम एनालाइज करेंगे. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या मान लेते हैं. तो यहाँ पे सारा यूजेस बताया गया है. तो स्टील्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स यूज किया है एंड आयरन का भी है डिफरेंट. ओके, कार्बन कंटेनिंग एंड आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स है ये सब. तो क्या करेंगे, यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स और अलॉयज डाल देते हैं. ठीक है, तो इसमें हम अभी डिफरेंट अलॉयज का कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंट ये कंपाउंड जो भी है तब सबका एनालिसिस करेंगे. तो एक तो है कास्ट आयरन. ठीक है, एंड सेकेंड वन क्या है, हॉट आयरन. एंड दोनों बाकी दोनों है क्या है, स्टील है. स्टील का कंपोजिशन भी हमें जान लेते हैं. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स को स्टील है. ठीक है, तो कास्ट आयरन में क्या क्या डिफरेंस है, रॉट आयरन में से क्या डिफरेंस है हम देख लेते हैं. तो कास्ट आयरन कंपैरेटिवली क्या है, हार्ड है. ठीक है, हार्ड भी है एंड ब्रिटल भी है. ओके, एंड रोट आयरन का बात करेंगे तो ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट है. ठीक है, वेरी सॉफ्ट बोल सकते हैं. ठीक है, ये नहीं, स्टील क्या है, नेदर सॉफ्ट नॉर हार्ड. ओके, तो हार्ड भी नहीं है उतना और उतना सॉफ्ट भी नहीं है, इन बिटवीन मीडियम रेंज में. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें अभी 2 to 4% तक का कार्बन हो सकता है. ठीक है, अभी इसमें देखूंगी तो 0.2% से कम कार्बन ही है प्रोटाइन में. ओके, लेकिन स्टील में कैसा है, 0.2 to 2% तक का कार्बन हो सकता है. स्टील में ऐसा भी हो सकता है कि अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो. तो डिफरेंट एलिमेंट्स के प्रेजेंस से इसका नाम भी चेंज होता है. ठीक है, तो कास्ट आयरन जनरली किस चीज के लिए यूज करता है, ऑटोमोबाइल पार्ट, स्ट्रॉन्ग जो पार्ट्स जो भी है ना वो उस सब का प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं. तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फिर यूटेंसिल्स, फैंस, रेलवे स्लीपर्स, स्टोव्स, एक्सेट्रा. तो हमारा ऑप्शन में क्या क्या यूसेस दिया गया है, कास्टिंग स्टव्स एंड रेलवे स्लीपर्स. ये तो सही ही है, ये स्ट्रॉन्ग मेटल है तो इस दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. हमारा इसमें भी ये आ रहा है. ठीक है, हमारा जो यूसेस जो लिखा हुआ है ना उसमें भी ये है. एंड काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट है कास्ट आयरन. सो हम कास्टिंग स्टव एंड रेलवे स्लीपर्स के लिए यूज कर सकते हैं. तो वो तो सही है, इनकरेक्ट नहीं है. ठीक है, अभी रोटान का देखते हैं. उसमें मैंने बोला 0.2% से कम कार्बन है. तो ये बनाता है, इससे क्या क्या बनाते हैं देखते हैं. पाइप्स बनाते हैं और बार्स बना लेते हैं. ठीक है, फिर बोल्ट्स बना लेते हैं, बोल्ट्स, इंजन बोल्ट्स,
और इंजन का जो राइवेट्स होता है, राइवेट्स वो भी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोल्स एंड चेन्स, ये सही है। ठीक है, तो ये भी सही है। अभी स्टील का, यहाँ पे निकल स्टील एंड स्टेनलेस स्टील दोनों दिया गया है। तो स्टील का हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप का स्टील बताया गया है। वन इज निकल स्टील एंड अदर इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि निकल स्टील में 96 टू 98% तक का आयरन कंटेंट होता है, प्लस क्या होता है, निकेल होता है। निकल स्टील में ऑब्वियसली निकल ही है, अलॉइंग मटेरियल, ये सब अलॉय है। तो अलॉइंग मटेरियल 2 to 4% का निकल हो जाता है स्टील में। ये यूजुअली इलेक्ट्रिक वायर केबल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने के लिए यूज करता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का देखेंगे। स्टेनलेस स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील कोरोशन रेसिस्टेंट है, वो तो हमें पता ही है। उसमें क्या क्या मटेरियल्स होता है, आयरन होता है, 72% तक आयरन होता है, एंड क्रोमियम होता है, 17 to 19% तक क्रोमियम होता है, एंड 7 to 9% उसमें निकल विथ कार्बन, कार्बन का प्रेजेंस होता है। ठीक है, अदर देन दैट उसमें क्या क्या होता है, सिलिकॉन हो जाता है और अदर एलिमेंट्स भी अलाइ कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में जो दिया गया है, निकल स्टील इज यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स एंड क्रशिंग मशीन्स, ये तो हाई, मतलब ये क्रशिंग मशीन और कटिंग टूल्स बनाते वक्त क्या होता है कि हाई टेम्परेचर राइज हो जाता है, राइट। तो उस उन सिचुएशंस में निकल स्टील हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट ऐसा वाला जो मटेरियल जो होगा उसका यूज करना होगा उसमें। तो क्या यूज करेंगे हम देख लेंगे, उससे पहले ये फोर्थ स्टेटमेंट सही है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो निकल स्टील का क्या यूज है, मैंने बताया कि ये ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रिक वायर केबल्स, वैसा जो यूजेस है ना, वो सब बनाने के लिए यूज करता है निकल स्टील। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील का बात तो ये सही है, साइकिल्स बनाने यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनाने के यूज करते हैं, एंड अदर देन दिस यूटेंसिल्स बना लेते हैं स्टेनलेस स्टील से, फिर पैन्स बना लेते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब बना लेते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील से। तो निकल स्टील ये वाला ये सही स्टेटमेंट है, निकल स्टील वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो क्या हम यूज करते हैं निकल स्टील के बगैर में, क्या यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। हम यूज कर सकते हैं क्रोम स्टील। तो क्रोम स्टील क्या है, क्रोम स्टील का हार्डनेबिलिटी ज्यादा है। ये हार्डनेबिलिटी मतलब क्या है, स्टील इम्प्रूव्स हार्डन्ड बाय हीट, हीट होता है ये। ठीक है, तो ये स्टील का हार्डनेस इंप्रूव करने के लिए यूज करता है। हार्डनेस यूज करने के लिए इसमें ज्यादा अमाउंट क्रोमियम डाल देते हैं। ठीक है, अलॉय करते वक्त, तो इसको क्रोम स्टील बोलते हैं। एंड ये हीट रेसिस्टेंट है, मतलब ये हार्डन हो जाता है हीट करते वक्त। ठीक है, तो अभी ऐसा वाला सिचुएशन में जैसे क्रशिंग और कटिंग टूल्स में जो ज्यादा हीट जनरेट होता है उसको उन सबको बेयर करना होगा ना, तो उसमें क्या यूज करता है, क्रोम स्टील यूज करता है, नॉट निकल स्टील। ओके, तो वो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो हमारा फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, निकल स्टील इज यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स एंड crushing machines. Hope you understood it well, and best of luck.